नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात। खाली हो रही है ये दुनिया। जी हाँ, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है यह हम आपको इस अगले आधे घंटे से बोलने से बदलेगा में बताएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? मुश्किल से 20-25 साल पहले की बात है। हम आबादी को लेकर चिंतित रहते थे। भारत ही नहीं, कई देशों की ये चिंता थी। सोचा ये जाता था कि हम अपनी आबादी को कैसे संभालेंगे, क्या खिलाएंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरा करेंगे। ये चिंता हमारी आबादी की बढ़ती रफ्तार को लेकर थी। लेकिन अब चिंता ठीक इसके उलट है। कई देशों की चिंता है कि अपनी आबादी को कैसे बनाए रखेंगे, आबादी में यूथ वर्कफोर्स को कैसे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर चिंता घटती हुई आबादी को लेकर है और ये अचानक से बहुत बड़ी हो गई है। आज हम इसी चिंता पर बातचीत करेंगे। आपके सामने जो आंकड़े हम लेकर आए हैं और ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं हमें। फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं इसी पर बात करने के लिए। डॉक्टर शिवानी सचदेव हैं हमारे साथ, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रुचिरा चौधरी हैं, चेयरपर्सन PFAI से। डॉक्टर संगीता भारुका हैं, प्रिंसिपल। अनिल चौधरी, अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से। और रितु कात्याल हैं, सोशियोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को और आपको दिखा देते हैं। क्या वजह है कि जनसंख्या में कमी का ट्रेंड चल पड़ा है दुनिया के कई देशों में और भारत में भी? महिलाओं का क्या कहना है इस पर? आइए देखते हैं इंदौर से ये रिपोर्ट। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसे कुल 20 देश है जिसमें पॉपुलेशन को लेकर एक भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसमें महिलाओं की फर्टिलिटी में अब जो है कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ लगातार पॉपुलेशन भी गिरते जा रही है। इन 20 देशों में हमारा भारत भी शामिल है। इस रिपोर्ट के बारे में भारतीय महिलाओं का क्या कहना है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? ज्योत्सना गिजरे। ज्योत्सना मैम, अगर हम बात करें हाल ही में रिपोर्ट के बारे में और इसके साथ जो फर्टिलिटी रेट महिलाओं में कम होता जा रहा है, क्या मुख्य कारण है और इसका आप क्या वजह बता सकती है? पहला तो लाइफस्टाइल, जो लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है। दूसरा ये है खान पान, हम जो खाते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। उससे क्या होता है, PCOD की समस्या बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, फैट सिस्टम बढ़ रहा है। दूसरा ये गलत प्रैक्टिसेस आजकल कूल दिखने के लिए लड़कियां भी करने लगी हैं। एक दूसरा है कि हो सकता है मे बी कि उनमें महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है लड़कियों में, तो ये भी एक मुख्य कारण है इस चीज़ का। मैम, बात करें इस बार की रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप काफ़ी समय से जो है एक तरीके से बोल सकते हैं आपके समय में अलग प्रैक्टिसेस थी, वही अब जो है मॉडर्न ज़माने में भी अलग प्रैक्टिसेस है, तो इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? हमारे समय में क्या है कि एक तो शादियां जल्दी हो जाती थी, उसके कारण अपने बच्चे भी टाइम से होना, उनका भी बड़े भी अपने टाइम से हो जाते थे, तो एक अलग इफ़ेक्ट रहता था। आजकल लोगों को मतलब अपने करियर को देखते हुए उनको मैरिज भी लेट करनी होती है, फिर उसके बाद प्लानिंग करके फिर बच्चे भी लेट करने होते हैं, तो फिर और क्या कई बार तो उनको होना ही नहीं होते, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो घर और अपना जॉब दोनों मैनेज नहीं कर पाते, ऐसा उनका कहना होता है। तो इस कारण भी वो बहुत बड़ा कारण है जी। मैम, इस बार की जो रिपोर्ट है, जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, क्या इसमें महिलाओं का स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस्ड है या कोई और कारण भी इसमें शामिल है? मेरे हिसाब से क्या है कि महिला ओरिएंटल मतलब ज़्यादा हो गई है। और एक्चुअल में क्या है कि पहले उसकी मैरिज जो ये थी वो जल्दी कर देते थे। उसके कारण क्या है, जब जैसे हम लोगों ने भी जॉब करा, पर होता क्या है कि हमको जॉब भी करना है और बच्चों को भी देखना है। मतलब वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं होता था कि आप जॉब कर रहे हैं तो बच्चों नहीं करेंगे या। और आजकल क्या फ्रीडम मिल गया है, जैसे इच्छा हो इस तरह तुम अपनी लाइफस्टाइल कर सकते हो। तो उसके कारण उसका कारण हुआ कि हम 50 साल के थे तभी हमारे बच्चे बड़े हो गए। और इसके कारण क्या है कि पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी। मैम, बात करें करियर ओरिएंटेड जो अब सोच हो चुकी है सभी लोगों की, पुरुषों की, महिलाओं की, क्या उसने अब इस रिपोर्ट पर बहुत बड़ा असर डाला है? हाँ, इसका तो रिपोर्ट डाला ही है, क्योंकि आजकल महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है सबकी, और लड़कियां भी चाहती है कि हम पढ़ लिख के ये करें, उसके बाद ये शादी भी कर लेती तो भी बच्चे होने नहीं देना, ये इसका है। उसके हिसाब से भी पॉपुलेशन पर ये बच्चे भी होना है तो एक ही होना या एक भी नहीं होना है, ऐसा भी है। इसके लिए ये कारण है। बिल्कुल।
तो हाल ही में आई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब कहीं ना कहीं भारत के साथ अलग 20 देशों में भी फर्टिलिटी रेट जो है लगातार कम हो रहा है, इसके साथ पॉपुलेशन भी कम हो रही है, जिसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2050 में अब कहीं ना कहीं इन देशों से लोग धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, बर्थ रेट्स कम हो जाएंगे, वहीं मृत्यु की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भयावह स्थिति है, इसके बारे में हमने भारतीय महिलाओं से बात की और उनका ओपिनियन भी जाना। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो किस तरीके से महिलाएं बता रही हैं कि क्या बदलाव हुआ है पहले के टाइम में और अब में कितना बदलाव हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर शिवानी सचदेवा। मेरा पहला सवाल आपसे है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है जो अपने आप में चिंता की बात है और आने वाले सालों में जो आंकड़े इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं वो डराने वाले हैं। आप क्या मानती हैं, वजह क्या है फर्टिलिटी रेट जो तेजी से गिर रहा है? थैंक यू ज्योति, एंड यू आर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट कि फर्टिलिटी रेट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 10 साल पहले जो 10% था, मतलब 10 या 12 में से एक दंपत्ति कपल इनफर्टिलिटी फेस करता था, अभी जो लास्ट ईयर उनके स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें दुनिया भर में 6 दंपत्ति में 6 कपल्स में एक कपल इनफर्टिलिटी फेस करेगा, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनफर्टिलिटी का रेट इन लास्ट 10 सालों में। और ये जो उन्होंने पब्लिश किया, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम, तीनों लेवल की कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हाई या मिडिल इनकम एरियाज की प्रॉब्लम है, इवन लो इनकम में इनफर्टिलिटी काफी बढ़ रहा है। और इसका मेन रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स माने जाते हैं कि वातावरण में पोल्यूशन के लेवल्स काफी बढ़ गए हैं और लाइफस्टाइल में अभी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो औरतों का, लड़कियों को जो एजुकेशन लेवल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है उनकी एज एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहले बच्चे के जन्म पे जो उम्र होती है और औरत का एजुकेशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है वैसे औरतों की उम्र बढ़ती है जब उनका पहला बच्चा होता है, और जैसे एज बढ़ती है वैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम और बढ़ती है। आजकल जो कपल्स हमारे पास आते हैं ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, इकोनॉमिकली अपना देखना चाहते हैं, जिसके पहले हम ट्रीटमेंट प्लान करें। और जहां तक फर्टिलिटी की बात है, इतने सालों तक ये कोई प्रायोरिटी ही नहीं था क्योंकि हमारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन थी। तो इसीलिए फर्टिलिटी के लिए कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ना किसी इंश्योरेंस से ना इंस्टीट्यूशन से। ये महंगा इलाज है, इसका पूरा बर्डन कपल्स पे आता है। जो लो इनकम है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, और जो मिडिल इनकम, हाई इनकम है उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो जाता है। तो एक्सेस भी मतलब इतना इजीली नहीं है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। और इससे डेफिनेटली हमने बहुत चेंजेस देखे हैं, जिसमें बर्थ रेट का डिक्लाइन हमने देखा है काफी। जी। तो डॉक्टर शिवानी, आप बहुत बड़ी बात जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होने के जो अलग कारण हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन समेत और तमाम खान पान की बातें आपने, और साथ ही है कि जो इसका ट्रीटमेंट अगर कोई कराना चाहे वो बहुत कॉस्टली है, जिसके चलते इस तरफ कई बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे में डॉक्टर रुचिरा, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये सुनने में कि पॉपुलेशन कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट अगर घट रहा है तो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ लोगों को अगर सीधे कुछ लोग इसे सुनकर ये भी जहन में लाते हैं कि पॉपुलेशन कम हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो आने वाले वक्त में इसका जो खामियाजा, जो इसके बुरे असर देखने को मिलेंगे, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जी, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जो रीजन है डिक्लाइन का, ये वाकई में ये चिंताजनक बात है कि जो अभी तक हम चाइना में भी हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है वो घट रही है, उसी तरह के आंकड़े भारत में भी देखने को मिले हैं कि पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रही है। और उसका रीजन यही है कि प्लान्ड पेरेंटिंग है, increased awareness among women, और women education is also one of the reason, और government का जो programs है, जो support है, like I am also working in I am chairperson in Family Planning Association of India। तो जैसे पहले जब ग्रोइंग पॉपुलेशन थी 1947 में, तब ये FBI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जब आप जानते होंगे सभी लोग कि हम दो हमारे दो का नारा था। लेकिन अब जो है ये चिंताजनक हो गया है कि
हम लोग एफपीआई वाले भी और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के साथ साथ हम ये भी अवेयरनेस लाएं कि फर्टिलिटी रेट ना गिरे। उसके लिए हम अपने जो महिलाएं हैं उनको अवेयर करें, उनको स्वच्छता हाइजीन के बारे में बताएं और 2 बच्चे कम से कम, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन में, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों, क्योंकि मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, बच्चों को उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन में जिस पे उनका विश्वास उठ गया है और लिव इन में जा रहे हैं और वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, और इस तरह से वापस वो हमें विश्वास पैदा करना होगा बच्चों में कि वो मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन पे विश्वास करें, जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे पुराने समय से चला आ रहा था उस पे विश्वास करें और बच्चे पैदा करें, हेल्दी बच्चे पैदा करें। उसके लिए उन्हें खुद हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये कहना है आपसे एनडीटीवी के माध्यम से कि हमारी जो पेरेंटिंग है, जो हम महिलाओं को ये हम बताएं कि अपने बच्चों में ये बात इनकलकेट करें, ये उन्हें समझाएं कि इस तरह से निसंतान होना जरूरी है, नहीं है, उन्हें फिर से उस फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन में वापस आना पड़ेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन घर है। में डॉक्टर रुचिरा आप कह रहे हैं कि घर में ऐसे संस्कार दिए जाएं बच्चों को कि आगे इस तरफ ध्यान वो दें, और जो फैमिली जो अब सिंगल जो लिव इन रिलेशनशिप वाले जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये तमाम तरीके की बातें आपने गिनाई कि ये भी एक रीज़न है। ठीक है डॉक्टर संगीता भारू का एक बड़ा रीज़न निकलकर ये भी सामने आया कि अब लोग सबसे पहले स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंशियली, जैसा कि अभी डॉक्टर शिवानी भी जिक्र कर रही थी कि पहले मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचा जाएगा या पढ़ाई पूरी करनी है, और इस चक्कर में वो एज निकल जाती है जब आप इस तरफ कुछ आगे अगर स्टेप उठाना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। आप मानते हैं कि अब ज्यादा तवज्जो करियर को और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ज्यादा दी जाने लगी है? बिल्कुल सही है। मैं स्वयं एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल हूँ और हम युवाओं के बीच में रहते हैं, तो हम ये लगातार महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान युवा पीढ़ी जो है वो सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। अब एजुकेशन भी आजकल केवल ये नहीं हो गया है कि हमने यूजी पीजी कर लिया है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा भी कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, तो लगभग 24-25 तक तो उनकी एजुकेशन पूरी होती है। उसके बाद उन्हें यह लगता है कि हमने इतनी एजुकेशन प्राप्त की है तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, हम करियर में एक ऊंची उड़ान भरें और हमारा अपना एक नाम हो। इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, 4-5 साल तक अपने करियर पे फोकस करते हैं और उसके बाद वो शादी नामक संस्था में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में उन्हें ये लगने लगता है कि अरे अभी तो हमारी शादी हुई, 1-2 साल हम एंजॉय करें। 32-33 तक आते आते जब वो बेबी प्लान करने का सोचते हैं तो उन्हें बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती है और साथ साथ ही वो साइकोलॉजिकली भी अपने आप में अकेले रहने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो कोई जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। जो हमारी ज्वाइंट फैमिली की परंपरा कम हो रही है तो उन पे सारा लोड उन पर आता है। दूसरी तरफ अगर वो कोई केयर टेकर रखते हैं तो इतने सारे न्यूज़ेस आती है कि बच्चों की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हुई, देखभाल ठीक से नहीं हुई, तो वो उस केयर टेकर को रखने में भी डरते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिले जुले कारण हैं जिसके के कारण आज की जो युवा पीढ़ी है वो गर्भधारण से ही डरती है। जब गर्भधारण करने की बात आए तब तो हमें कॉम्प्लिकेशंस पता चले, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे कपल्स देख रहे हैं जो किसी भी तरह की, उन्हें लगता है कि अगर एक बच्चा है तो हमें एक जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में मेरी एक कपल से बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत, मुझे शर्म भी आई कि अब सोच ऐसी हो गई है या हम बच्चों को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है। उनका कहना है कि अगर एक बच्चा है उसकी एजुकेशन, उसके लालन पालन को अगर हम मेट्रोज में देखें तो एक बच्चा 20,000 रुपए महीने का पड़ता है। यानी बच्चे को हम किस चीज से तोल रहे हैं कि हमें आर्थिक रूप से कितना व्यय हो रहा है और हमें साल भर में एक बच्चे पे इतना खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं हम सब चूक रहे हैं युवा पीढ़ी को समझाने में। कहीं ना कहीं देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से आप हमारे सभी एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि अब बहुत कुछ बदलाव हुआ है, सोच बदली है युवाओं की। ऋतु कात्याल, लेकिन फिर यंग जनरेशन जो है, युवा है जो देश का, वो ये भी कहता है कि अगर हम सोच रहे हैं अच्छी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अगर हम सोच रहे हैं अच्छा करियर बनाने के बारे में, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बारे में, तो इसमें फिर गलत क्या है? देखिए, युवा अपनी जगह एकदम सही सोच रहे हैं।
हमारे देश में और बाकी पूरी दुनिया में हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हमने लिटरेसी रेट हाई करने की बात की है, और फीमेल लिटरेसी पहले के कंपैरिजन में बढ़ी भी है। लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ने के साथ उनका करियर भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डिले मैरिजेस हो रही है। मैरिज डिले होने के बाद अगेन उनका वो बच्चे ही नहीं करना चाहते, और जो करना चाहते हैं वो भी डिले करना चाहते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, संगीता मैम ने, कि बहुत डिले करना चाहते हैं, अभी हमारा करियर है। और उसके बाद सबसे मेजर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो चाइल्ड केयर की है। हमारे यहाँ आज भी इस मामले में मैं यदि स्वीडन, आयरलैंड वगैरह की बात करती हूँ, तो उन देशों में चाइल्ड केयर और फ्लेक्सिबल लेबर आर्ट बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया। यदि हम भारत की बात करते हैं, तो यदि हम ये पॉलिसीज बढ़ा देते हैं कि चाइल्ड केयर सिस्टम्स हमारे बेटर हो, लेबर पॉलिसीज हमारी अच्छी हो, फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो शायद ये प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये लेकिन प्रॉब्लम अब से हम जूझ भारत सकें। में इसकी शुरुआत काफी हद तक बहुत आगे बढ़ी है। ज्यादातर अब बड़े ऑफिसेज में डे केयर्स होते हैं, ऐसे आज खासतौर से मदर्स को दिए जाते हैं जो न्यू मदर्स होती हैं, कि उन्हें ईजी आवर्स जहाँ पे वो अपने बच्चे को भी संभाल लें और ऑफिस को भी वक्त दे दे। अब शुरुआत इसकी हुई है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में हुई है। पॉजिटिव वे में हुई है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि युवा पीढ़ी का हम पूरा उनका मेंटल लेवल चेंज कर सकें। आज भी वो उसी लेवल पे है कि नहीं, वी हैव टू ग्रो, हमें अपने आप को ग्रो करना है, अपने करियर को बढ़ाना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है किसी भी चीज की, और खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिकली वो उस चीज को देखते हैं अपने साथ। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और इसको शायद हम सब ओवरकम कर पाए। लेकिन वो कैसे? अनिल चौधरी, जिस तरीके से अब फर्टिलिटी रेट नीचे जा रहा है, आगे आने वाले वक्त में जो आंकड़े रिपोर्ट में बताए गए हैं, बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग ही नजर आएंगे आसपास, अगर इस हिसाब से फर्टिलिटी रेट नीचे जाता रहा, और लेबर फोर्स में काफी कमी आएगी, तो उस लिहाज से बहुत परेशानी आगे खड़ी हो जाएगी अगर इस हिसाब से आंकड़े नीचे जाते हैं तो। जी, एनडीटीवी के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। 2-3 मिनट में मैं इस विषय के 3 एस्पेक्ट हैं और समाधान सहित मैं अपनी बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात जो अभी कही भी गई है, डॉक्टर साहब ने कहा कि देश में ऐसा वातावरण बन गया है कि हमारे बच्चे अधिक आयु में विवाह कर रहे हैं। 26, 27, 28 साल तक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसके बाद नौकरी। जो बेटी भी शादी करके आ रही है, बेटा भी, दोनों जॉब कर रहे हैं, उनको 5 वर्ष कम से कम कैरियर बनाना है। उम्र 34-35 तक, तब तक दाएं बाएं के उपाय अपनाने हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जोड़े हैं, जब वो 35 वर्ष की, 36 वर्ष की आयु में बच्चा प्लान करते हैं, संतानोत्पत्ति प्लान करते हैं, तो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे होते हैं। जी। एक बड़ी संख्या ऐसी है इस देश में, हम गांवों में, देश भर में लगभग 400 जिलों में लगभग 30,000 गांव में हम लोग जा चुके हैं, देश भर के लगभग 7 लाख गांव में से, और लगातार जा भी रहे हैं। और जो देख रहे हैं वो ये बात है कि हमारे बच्चे शादी के बाद, अगर पहला बच्चा 35-36 साल में प्लान किया और अगर वो लड़का हो गया, तो बड़ी संख्या ऐसी है जो दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर रही। उसके बाद बचे हुए जोड़ों में आधे लोग ऐसे बचते हैं जो लड़का हो या लड़की, वो अगले बच्चे पे नहीं जाना चाहते। बहुत कम संख्या ऐसी बची है युवाओं में, मैं 35 वर्ष के लोगों को आज युवा कह रहा हूं, जो संतानोत्पत्ति एक से ज्यादा तो चाहते ही नहीं, लेकिन वो संतानोत्पत्ति ही नहीं चाहते, ऐसी भी बड़ी संख्या है। लिव इन रिलेशनशिप, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इसे केवल हम कहें कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक समझदारी आ गई है, एक अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस नहीं, पलायनवाद आ गया है। हम स्वतंत्रता के नाम पर विवाह नामक संस्था, उसके साथ ही साथ परिवार नामक संस्था से भी हम कहीं कटने लग गए हैं। इस कारण हम या तो संतानोत्पत्ति नहीं या अधिकतम एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़े। एक विषय तो ये, और इसमें हाँ, साथ ही साथ ये भी जोड़ूंगा कि जो 1975-76 का जो फैमिली प्लानिंग आया, हम दो हमारे दो, उसने भारतीय समाज के मन में पहले वो मिडिल क्लास और अपर क्लास और वो नीचे तक ही आ गया कि हम दो हमारे दो, और कब वो हम दो हमारा एक में बदल गया, ये भी सरकारों से चूक हुई। एक विषय। अब आता है दूसरा विषय। भारत विश्व की कुल भूमि का, कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ऑफ लैंड हमारे पास है, 2.4% भूमि, परंतु लगभग 18% आबादी का भार भारत वहन कर रहा है, 17.76।
यानी 2.4% ऑफ लैंड एंड ऑलमोस्ट ऑल 18% ऑफ आबादी। जी। अगर हम आबादी के सापेक्ष विश्व के अनुसार जाएं तो भारत की आबादी मात्र 20 करोड़ होनी चाहिए अगर हमें अपने संसाधनों को, भारत को गरीब नहीं रहना है तो। लेकिन भारत की आबादी है 145 करोड़। हम विश्व में नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में, चीन को पीछे छोड़कर। तो यहाँ ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम कम आबादी की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं यूरोप या अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड या उसकी तरह भी सोच रहे हैं। हमारी आबादी अभी और भी घटनी आवश्यक है, परंतु हाँ, आगे की फर्टिलिटी बनी रहे। दूसरा विषय, तीसरा में इसके साथ ये और चिंता की बात है, ये चिंता की बात है अनिल जी, फर्टिलिटी रेट जो कम हो रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी अनिल जी, आपके पास लौटूंगी। एक कॉलर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। भानु हमारे साथ हैं उज्जैन से। भानु, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, क्या कहना चाहते हैं? मैम जी, मेरा ये कहना है कि जो वास्तविक उम्र होती है बालिकाओं की वो 21-22 तक शादी करने की होती है। उसके बाद में वह युवती हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, उसके अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं, वो बच्ची पैदा करने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा है नौकरी, ये नौकरी करते हैं दोनों पत्नी, तब उनके बच्चे को कौन संभाल लेगा? वो तो नौकरी करते हैं तो वो नौकर उन संभालते हैं। और दूसरा है कि वो परिवार की जो संगठन में रहना है वो रहते ही नहीं, तो उनके बच्चे उनको पैदा करने से ही वो घबराते हैं। और तीसरा कारण है खूबसूरती। नरी बच्चियां तो क्या है, बच्चे पैदा करने से ये सोचती है कि अरे हमारी सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी, बच्चे ही पैदा मत करो। भानु जी आपका अपनी राय के लिए शुक्रिया। भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर शिवानी, मेरा सवाल आपसे है, आजकल, और ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है कि लड़कियां अपने एग फ्रीज करवा देती हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि अगर हमारी लेट शादी होती है, लेट फैमिली प्लानिंग के बारे में हम सोचते हैं, तो फिर इससे हमें मदद मिलेगी। कितना मददगार ये होता है, और ये जो प्रोसेस है क्या ये भी उतना ही कॉस्टली होता है जितना आपने शुरुआत में जब कहा था? यस ज्योति, अभी ये नया ट्रेंड चला है एग फ्रीजिंग का, और ये आप इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम में समझिए कि जो लड़कियां अपना करियर परस्यू करना चाहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उनका करियर डिस्टर्ब हो जाए और उन्हें एडवांटेज नहीं मिले, उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स है वो उनसे आगे निकल जाए और उनका वो वापस उस करियर में जा नहीं पाए, इसीलिए वो ब्रेक नहीं लेना चाहती, और एग फ्रीजिंग के लिए काफी सपोर्ट है। इनफैक्ट एग फ्रीजिंग के लिए सभी इतनी सारी बड़ी कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी फेसबुक, गूगल, एप्पल, सारी कंपनियां से लेके छोटे कॉर्पोरेट्स भी सपोर्ट करते हैं और इंश्योरेंस देते हैं, और इसकी वजह से एग फ्रीजिंग काफी पॉपुलर हो गया है, और ये बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इनफैक्ट एक रिसर्च में ऐसा आया था कि युवतियों को, गर्ल्स को कॉलेज में इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करें, कि ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और आप फिर कभी माँ नहीं बन पाए। तो ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल है उसके बारे में आपने पॉइंट रेज किया, दिस इज वेरी गुड। डॉक्टर शिवानी, एग फ्रीज वाला जो सिस्टम है हमेशा सक्सेसफुल होता है या इसमें भी फेलियर के चांसेस होते हैं? 100% सक्सेसफुल तो कोई भी सिस्टम नहीं है। टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है, पर हाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गुड नंबर, मतलब 10 से 15 एग्स अगर आपके फ्रोजन हैं तो आपकी प्रेगनेंसी का चांस काफी अच्छा होता है। जी डॉक्टर रुचिरा, ऐसे में अब सवाल ये कि हम फर्टिलिटी रेट नीचे जाने की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से कैसे हम इसे बेहतर कर सकते हैं? एक छोटा कदम ही सही, लेकिन कैसे इस तरफ पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं कि इसको अपने लेवल पर हम ये इनिशिएटिव लेकर इसके रेट को कुछ बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी एनडीटीवी व्यूअर्स को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और मेरा ओपिनियन ये है कि फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल अपनी बदले बच्चे, आज के युवा जो जंक फूड और उसके लिए तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर जो हमारे भारतीय परंपरा में जो एक थाली वाला सिस्टम है जिसमें सारे गुण होते थे, वो अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल बदलें, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, योगासन करें,
और अपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए लड़कियों को भी वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि किस तरह से वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान दें, स्वच्छता की ओर ध्यान दें और अपनी हेल्दी डाइट रख के, क्योंकि उन्हें आगे की जनरेशन को बढ़ाना है तो उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एफपीआई भी उसी कदम पर, उसी क्षेत्र में काम कर रहा है कि वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जाए, उनको किस तरह से संसाधन उपलब्ध किए जाएं कि वो हेल्दी रहे। वो हेल्दी होंगी तो पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। जी, तो महिला हेल्दी रहेगी तो बिल्कुल पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। अनिल चौधरी जी, आप कुछ उपाय भी सुझा रहे थे कि किस तरीके से इस दिशा में सोचा जा सकता है। जी देखिए, इसमें सीधी बात केवल शारीरिक जो बात आ रही है, जिस देश की आबादी विश्व में नंबर 1 हो कम क्षेत्रफल होने के बावजूद, तो ये विषय उनके शारीरिक समस्याओं का नहीं है बल्कि मानसिक रूप से सोचने का है। हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि मेरे को अधिकांश हमारे युवा की मानसिकता ही संतानोत्पत्ति से भागने की हो रही है, विवाह नामक संस्था से भागने की हो रही है, परिवार नामक संस्था से भागने की हो रही है। हमारे बच्चे समय से शादी करें, परिवार में रहें, परिवार आगे बढ़े, दुनिया चले, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, मानते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ अब ज्यादा, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उससे इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है युवा। तो विनाश भी फिर उन्हीं की तरह का होगा, ये भी ध्यान रहे। जी, और दूसरी ओर ये जनसंख्या का जो असंतुलन है देश में, जो अलग भिन्न भिन्न वर्गों में जो असंतुलन है, इसको भी ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज, सिख, जैन, बौद्ध समाज को अपनी संख्या वैसे भी बढ़ाकर रखना होगा। जो भारतीय है, जो सनातन संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, प्राणियों में सद्भावना हो। जी अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपकी बात समझ रहे हैं हम। शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर रुचिरा, डॉक्टर संगीता, अनिल जी और रितु, आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो वेस्टर्न कल्चर की सोच है उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव की भी जरूरत है। पहले वक्त से पहले आपको बहुत लेट शादी नहीं करनी है, जो तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया भी जा सकता है, और एग फ्रीज जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने बताया था, ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है इस दिशा में सोचने का, और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इसके मिलते हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।